नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। परिहार विजय पथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आज 27 अप्रैल चुनाव का दूसरा चरण। उत्तराखंड में तो चुनाव हो चुके थे, इसलिए सब जगह शांति अमन चैन। लेकिन सैनिकों के हक के लिए एक और बुरी खबर। किसी न किसी प्रकार पुलिस प्रशासन या किसी और तरीके से सैनिकों को लज्जित किया जाता है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है। ऐसा ही एक वाकया रिखड़ी खाल का सूबेदार मेजर रिटायर्ड महावीर सिंह जी का। वो किसी एक पेशेंट को बिठा करके मदद कर रहे थे कि अड्डे तक, क्योंकि पहाड़ों में इतनी सुविधाएं नहीं गाड़ी घोड़ा की, और उनके पीछे एक लेडी जो पैदल चल रहे थे सड़क पर, उनकी हेल्प करने के नाम पर पुलिस के असवाल जी जो रिखड़ी खाल चौकी से कुछ आगे टिन शेड में बैठे हुए थे, उन्होंने उनका चालान काट दिया। उनका कहना है कि 2-3 जगह इसी प्रकार ये बैठे रहते हैं और शाम की दिहाड़ी बना लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि पेशेंट को ले जा रहा है। यानी कि 2 व्यक्ति अगर दोपहिया वाहन पर हैं, तीसरे का एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, बहुत बीमार है, लाचार है, सड़क पर पड़ा है, यदि आप उसको उठा के ले जाते हैं, या फिर आप जा रहे थे, कोई 2 व्यक्ति हैं जिसमें से एक बीमार है, उसको लिफ्ट करके आप हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से घर की तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या चालान काट देना चाहिए? क्या ये किसी नियम और मानवता के अंदर आता है? ये अपील उन्होंने की है। और उनसे जब मेरी बातचीत हुई, पहले उस बातचीत का ऑडियो और वीडियो सुने, फिर कंक्लूजन करते हैं। अभी ये तो कहिए सर, तो मतलब आपको ये चालान रिखड़ी खाल में हुआ? हाँ, रिखड़ी खाल थाने के नीचे बैठे थे। थाना का इंस्पेक्टर था, एक असवाल बैठा हुआ। असवाल पूरा नाम जानते हैं? 4-5 पूरा नाम नहीं है, असवाल बोल रहे थे, और 4-5 वो सिपाही भी थे उधर खड़े। अच्छा। तो मैं इधर से जा रहा था घर से पोस्ट ऑफिस के लिए। हाँ। तो रास्ते में 2 महिलाएं जा रही थी, हॉस्पिटल था वहाँ पे, वहाँ आई थी शायद, वो कहीं दूर की थी। तो कोई गाड़ी नहीं मिली तो पैदल जा रहे थे वो हॉस्पिटल के आगे। तो आपने लिफ्ट दी कि चलो तो मानवता के नाते स्कूटी बीमार से है? गया तो उन्होंने हाथ खड़ा करके लिफ्ट मांगी मेरे से। तो एक महिला बोली ये बहुत बीमार है, इसको बुखार है, ये चल नहीं पा रहे, तो आप थोड़ा रिखड़ी खाल तक हमको लिफ्ट दे दीजिए। तो मैंने कहा चलो बैठो। तो वो बैठने के लिए भी असमर्थ थी, तो वो बैठी और उसके पीछे दूसरी बैठ गई जो सपोर्ट पकड़ के रखी थी उसको। हाँ हाँ। तो वहां से 1 किलोमीटर गया हूँ तो वहां पे थाने की टीम खड़ी थी। उन्होंने रोका, बोला आप 3 सवारी चालान काटो। तो मैंने समझाया उनको कि ये महिला बीमार है, तो इसलिए मैंने बैठाया था। मेरे तो कोई ना ये जान पहचान वाले ना रिश्तेदार है, नहीं तो बोला चालान तो कटेगा। तो उन्होंने वहां पे बोला साइड करो गाड़ी। तो मित्र पुलिस की मानवता कुछ नहीं, मतलब बीमार है और अमरजेंसी हालत में कोई किसी को ले जाए? नहीं सोचा उन्होंने, कुछ नहीं सोचा उसके बारे में। माना मैं जा रहा हूँ, स्कूटी में 2 सवारी है और किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो रखा है, खून बह रहा, मैं उसको बिठाऊं तो वो अपराध हो गया। वाह, वही तो। तो फिर माने नहीं, और जैसा वीडियो में आप बता रहे हैं, अपराधता भी किया, आप थाने में भी गए और उनने लंबा करके जानबूझ के कि मतलब कोटद्वार फेंक दिया कि वहां जाके चालान भरो। वाह, वो इंटेंशनली मेरे को वहां बोला वहां जाके करो। मैं जबकि थानेदार को बोला इतना लेना है यहाँ पे ले लो मेरे से, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, उतनी दूर नहीं जा पाऊंगा। तो ठीक है सर, आपने शिकायत हेल्पलाइन पे भी डाला है? जी डाली हुई मैंने। और डालना चाहिए, क्योंकि जो जायज है कि चलो इमरजेंसी में किसी को बिठाना अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में रिमोट एरिया, साधन इतने नहीं है। अभी सपोज कोई बंदा परिवार के साथ जा रहा है, वो 2 मियाँ बीवी, एक बच्चा है साथ में, तो जाएंगे। जी वही कह रहा हूँ, हर जगह गाड़ी तो नहीं जाती ना पहाड़ में। इतने देरी में तबीयत खराब किसी की हो रही, माना किसी को सांप ने डस लिया, किसी का ब्लड बह रहा, किसी को ज्यादा बुखार है, तो वो तो नियम का इंतजार तो शायद नहीं करेगा। नहीं, उसके लिए फिर कुछ होनी चाहिए ना, इसमें प्रायोरिटी होनी चाहिए, और पहाड़ों में खास करके जहाँ साधन नहीं है। बिल्कुल साहब। तो ऐसा हुआ नहीं है आपके साथ? और जो वीडियो आया वो उल्टा एक सीनियर सिटीजन, एक सर्विसमैन के साथ इस तरह का व्यवहार करना। जो आदमी, मैं अकेला रहता हूँ गांव में, कोई मेरे बच्चे सब बाहर देशों में रहते हैं, सर्विस कर रहे हैं। जी, ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती है। कहने तो कहते हैं कि हम सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन हकीकत में जो बातें होती हैं, जानबूझ के बेइज्जत किया जाता है। बिल्कुल। सरकार बोलती रिवर्स प्लान करो। हम तो इंदौर में रहते थे, हम वहाँ 2 मकान बेच के आए घर। जी, मातृभूमि से प्यार है, आए और व्यवहार देख लिया। और ये सभी एक्समैनों के लिए सर ये सीख होनी चाहिए। ये सिर्फ आपका महावीर सिंह जी का सवाल नहीं है, ये सभी का सवाल है। कल को मैं भी किसी की मदद करूंगा, मैं भी बाइक चलाता हूं, तो फिर इस प्रकार का व्यवहार तो सही नहीं है।
शायद सारा जी। डिपार्टमेंट में सभी ऐसे तो नहीं होंगे, लेकिन डिपार्टमेंट को नहीं पितरी सारे नहीं है। पदाधिकारियों को जो आपसे वोट मांगने आते हैं, क्षेत्र समिति, जिला पंचायत से लेकर सभी को, डीएम एसडीएम साहब को और समाज सेवी लोगों को इसमें संज्ञान जरूर लेना चाहिए। तो आपकी बात सुन ली है और इसे सभी इस पर संज्ञान जरूर लें और महावीर सिंह जी को अब लिख सभी नागरिकता के नाते, एक मानवीय व्यवहार के नाते साथ जरूर दें, ताकि सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की प्रताड़ना इत्यादि से सबको राहत मिले और सबका जीवन सुखी रहे। धन्यवाद। नमस्कार महावीर जी। जी नमस्कार, जय हिंद। मैं एक्स आर्मी ऑनरी सूबेदार मेजर कोर ऑफ सिग्नल्स महावीर सिंह नेगी, ग्राम डाबरीवल्ली, थाना रिखनीखाल का रहने वाला हूँ और सीनियर सिटीजन्स में आता हूँ और गांव में अकेला रहता हूँ। मेरे बच्चे सब विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। मैं कल अपनी स्कूटी से अपने घर से रिखनीखाल पोस्ट ऑफिस के लिए निकला था। बीच में रिखनीखाल हॉस्पिटल के आगे मुझे 2 महिलाएं मिली, जिसमें एक महिला चलने में लाचार थी और धूप भी बहुत तेज़ थी। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी कि हमें रिखनीखाल छोड़ दीजिए प्लीज़। जो महिला नहीं चल पा रही थी, उसे बहुत तेज़ बुखार था और मैंने उसको बीच में बिठाकर, पीछे दूसरी महिला उसको सपोर्ट कर रही थी। आगे 1 किलोमीटर जाने के बाद रिखनीखाल थाने का इंस्पेक्टर असवाल ने मेरी गाड़ी रोकी। बोला तुमने 3 सवारी बिठाई है, आपका चालान कटेगा। मैंने कहा ये महिला बहुत बीमार है और ये रास्ते में इन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। एज ए मानवता के नाते मैंने इनको लिफ्ट दे दी। बोला नहीं, चालान तो भरना पड़ेगा। मैंने उनको दूसरी गाड़ी में जाने को कहा। इन्होंने मुझे 1 घंटे तक वहाँ पे रोका और मुझसे काफ़ी अभद्र व्यवहार किया, जिसमें एक शब्द इन्होंने ये बोला कि तुमने तो फौज में भी मरवाई होगी। वो बीच का शब्द बोलने में मुझे भी शर्म आ रही है। अब ऐसे शब्दों का कोई अगर आपके साथ व्यवहार करे तो आपको गुस्सा आना लाजमी है। उसके बाद थोड़ी तू मैं हुई। उसने मुझे कहा मैं तुझे धक्के मारकर और घसीट कर थाने ले जाऊंगा। मैंने कहा तुम क्या ले जाओगे, मैं खुद चल रहा हूँ। फिर मैंने कहा आप चालान बनाइए, जो आपने काटना है उसको काटो। उन्होंने एक पर्ची पकड़ाई फाड़ के, बोला थाना कोतवाली कोटद्वार में जाके चालान भरना। मैंने कहा वहाँ क्यों जाऊँ, आप यहाँ पे लीजिए। तो वो नहीं माना। फिर मैं थानेदार के पास गया, उन्होंने बोला, उससे बात की, वो बोला नहीं, इनको कोटद्वार ही जाके भरना पड़ेगा। तब थानेदार ने भी कहा आप 10-15 दिन के अंदर कोटद्वार में जाके भर दीजिए। दोस्तों, मैंने मानवता के नाते एक पीड़ित महिला जो कि बुखार से बहुत पीड़ित थी, उसकी मदद की, और जो कि धूप में चल रहे थे। क्या ये मैंने कोई गलत किया? आप अवश्य इसके बारे में सोचें। धन्यवाद। तो इस चीज की उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर भी रिपोर्ट की है और एसपी सिटी यानी पौड़ी में बैठते हैं जो एसपी साहब को भी लिखा हुआ है। स्क्रीन पर छोटा सा उसका शॉर्टकट भी मैं दिखा दूंगा। उन्होंने बेइज्जती भी की। इंस्पेक्टर साहब ने गाली दी कि तुमने फौज में कैसे नौकरी की। तो ये सम्मान के खिलाफ तो है ही, और ऊपर से जो चालान वहीं कटना चाहिए था, 80 किलोमीटर दूर कोटद्वार का चालान बना दिया जानबूझ करके, ताकि वहां जाए, परेशान हो और वहां जाकर चालान भरे, जबकि उनको किसी एक बीमार आदमी की सेवा करना इतना महंगा पड़ा। तो सभी लोग इससे से ज्यादा वायरल करें, अधिकारियों तक पहुंचाइए। क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, इलाके के समाज सेवी होते हैं जो आपसे वोट मांगने आते हैं, वो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, चाहे वो वहां का ब्लॉक प्रमुख साहब हों या फिर प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब हों, डीएम साहब हों या पुलिस के आला अधिकारी, इस चीज पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। कहने का मतलब नहीं पूरा पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है। व्यक्ति अपना आचरण को खराब कर सकता है और डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर सकता है। ऐसे लोगों के प्रति एक्शन जरूर लें। 2 जगह रिपोर्ट करने के बाद भी एक्शन नहीं होता है, तब जरूर ये माना जाएगा कि एक नैरेटिव के तहत सैनिकों को परेशान किया जाता है, ऐसा माना जा सकता है। हाँ, यदि ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को जरूर सजा मिले। इसलिए समाज में सतर्क रहें, समाज में अपनी आवाज उठाते रहें, ताकि सवाल सिर्फ सैनिक का नहीं है, आम समाज में, सामाजिक व्यवस्था में किसी भी नागरिक के साथ
इस प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, नहीं तो इस प्रकार से किसी का बीमार या एक्सीडेंट की कोई मदद ही नहीं करेगा। खास करके पहाड़ी इलाकों में जहां पर आप नियम का इंतजार नहीं कर सकते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा साधन आने जाने के नहीं होते हैं, कोई किसी की मदद कैसे करेगा। तो कमेंट्स जरूर करिए और इन लोगों पर एक्शन होना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और वायरल जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।